पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्रश्न, अस्य विशेषण के सहित जगतः पद किसका वाचक है तथा भगवान उसके पिता, माता, धाता और पितामह कैसे हैं? उत्तर, यहाँ जगतः पद चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व का वाचक है। यह समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ही इसके महाकारण है। इसलिए भगवान ने अपने को इसका पिता माता कहा है। भगवान अपने एक अंश में इस समस्त जगत को धारण किए हुए हैं। एकांशेन स्थितो जगत, एवं वे ही सब प्रकार के कर्म फलों का यथा योग्य विधान करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने को इसका धाता कहा है। और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है उनको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही है। इसलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह भी कहा है। प्रश्न, वेद्यम पद किसका वाचक है और यहाँ भगवान का अपने को वेद्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जानने योग्य वस्तु को वेद्य कहते हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य परम तत्व एकमात्र भगवान ही है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, इसलिए भगवान ने अपने को वेद्य कहा है। प्रश्न, पवित्र शब्द का क्या अर्थ है और भगवान का अपने को पवित्र कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो स्वयं शुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पाप का नाश करके उन्हें भी शुद्ध बना दे उसे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र है और भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जप, तप, व्रत, तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं वे सब भगवान के स्वरूप हैं तथा उनमें जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी भगवान की ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को पवित्र कहा है। प्रश्न, ओंकार किसे कहते हैं और यहाँ भगवान ने अपने को ओंकार क्यों बतलाया है? उत्तर, ओंकार भगवान का नाम है, इसी को प्रणव भी कहते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसे ब्रह्म बतलाया है तथा इसी का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ नाम और नामी का अभेद प्रतिपादन करने के लिए ही भगवान ने अपने को ओंकार बतलाया है। प्रश्न, ऋक्, साम और यजु ये तीनों पद किन के लिए आए हैं और भगवान का इनको अपना स्वरूप बतलाने में क्या अभिप्राय है? उत्तर, ये तीनों पद तीनों वेदों के वाचक हैं। वेदों का प्राकट्य भगवान से हुआ है तथा सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है। इसलिए सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतला दिया। प्रश्न, यहाँ च एवं एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, च अव्यय से श्लोक में वर्णित समस्त पदार्थों का समाहार किया गया है और एव से भगवान के सिवा अन्य वस्तु मात्र की सत्ता का निरूपण किया गया है। अभिप्राय यह है
कि इस श्लोक में वर्णित सभी पदार्थ भगवान के ही स्वरूप हैं, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है।